आयुषी और समीर की अरेंज मैरिज हुई थी। समीर एक आर्मी ऑफिसर था, इसलिए ज्यादातर समय बॉर्डर पर देश की रक्षा में ही बिताता था। वैसे तो आयुषी और समीर दोनों ही एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, मगर समीर से दूर रहने के कारण आयुषी कुछ गुमसुम सी रहा करती थी। दरअसल सभी लड़कियों की तरह उसके भी कुछ सपने थे। वह भी अपने पति के साथ घूमना फिरना चाहती थी, उसके साथ वक्त बिताना चाहती थी। आयुषी हमेशा से ही दुनिया घूमना चाहती थी और समीर ने उसे दुनिया घुमाने का वादा भी किया था। मगर आयुषी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि सरहदों पर जीवन आसान नहीं होता। उसे हमेशा ही ये चिंता सताई रहती थी कि ना जाने समीर के साथ कब क्या हो जाए। देखते देखते 3 साल बीत गए और आयुषी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। आयुषी चाहती थी कि इन खुशी के पलों में समीर उसके साथ हो, मगर उससे छुट्टी नहीं मिल पाई और आयुषी उसकी राह तकती रह गई। कुछ ही दिनों में उनके दरवाजे पर एक और खुशी ने दस्तक दी। समीर की बहन का रिश्ता तय हो गया और 2 ही महीने में उसकी शादी की तारीख भी पक्की हो गई। घर के सभी लोग बहुत खुश थे। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। अब तो सबको बस समीर के घर आने का इंतजार था। और होता भी क्यों ना, समीर की बहन की शादी थी और उसने तो अभी तक अपने बच्चे का मुंह भी नहीं देखा था। समीर ने कहा था कि वह शादी से कुछ दिन पहले ही घर आ जाएगा। आयुषी के तो एक एक दिन मानो पहाड़ की तरह कट रहा हो। वह तो कब से तड़प रही थी समीर से मिलने के लिए, अपने बच्चे को उसके पिता से मिलाने के लिए। शादी का दिन नजदीक आता जा रहा था और समीर अभी तक नहीं आया था। उसने फोन करके कहा कि बॉर्डर पर कुछ इमरजेंसी आ गई है, इसलिए वह नहीं आ पाएगा। समीर ने कहा, मगर मैं शादी से पहले जरूर आ जाऊंगा। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे सबके दिलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। वैसे तो समीर रोज ही फोन किया करता था, फिर भी सबको समीर की बहुत फिक्र रहती थी। देखते देखते वह दिन भी आ गया जब समीर की बहन को हल्दी लग रही थी और समीर अभी तक नहीं आया था। थोड़ी देर में फोन की घंटी बजती है और समीर के पिता फोन उठाते हैं और उन्हें बताया जाता है कि समीर के पैरों में गोली लगने की वजह से वह चट्टान से फिसलकर नीचे गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोट आई है और वह हॉस्पिटल में भर्ती है। समीर के पिता के पैरों तले से तो मानो जमीन ही खिसक गई हो। अब तक जिस घर में शादी की खुशियां मनाई जा रही थी, उसी घर में एक ही पल में मातम सा छा गया। कल बेटी की शादी है और आज बेटा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। और बेटा है भी तो इतना दूर कि उसके पास दौड़कर पहुंचा भी तो नहीं जा सकता। 2 दिन लगते हैं ट्रेन से वहां जाने में और बेटी की शादी भी तो टल नहीं सकती और बेटा मौत को टालने में जुटा है। अब करे तो क्या करे। घर में सबका रो रो कर बुरा हाल हुआ जा रहा था। नाते रिश्तेदारों ने तब उन्हें धीरज बंधाया कि आप चाहकर भी अभी समीर के पास नहीं जा सकते। इस वक्त तो बस भगवान से दुआ कीजिए कि वह उसकी जिंदगी बनाए रखे। कल सवेरे बेटी की शादी है और आपके बिना विदाई कैसे होगी। हम लड़के वालों को भी खबर कर देते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया है। वे कल जल्दी आकर ही शादी संपन्न करा लेंगे और बेटी को विदा करके अपने घर ले जाएंगे। उसके बाद आप सभी समीर के पास चले जाना। अगले दिन जैसे तैसे शादी संपन्न हुई और सभी समीर के पास चले गए। वहां पहुंचने पर उन्हें पता लगा कि समीर के सिर पर चोट लगने की वजह से वह कोमा में चला गया है। उसके माता पिता तो मानो जीते जी मर गए हों। आयुषी अपने बच्चे को लेकर एक कोने में खड़ी थी। उसकी सारी उम्मीदें जैसे टूट सी गई हों।
क्या तो वह अपने बच्चे को समीर की गोद में देने के लिए तड़प रही थी, और क्या अब उसे समीर को छूते हुए भी हाथ कांप रहे थे। समीर रोज अपने बच्चे की आवाज फोन पर सुनता था और उसके बारे में पूछता था, मगर आज जब बच्चा सामने था तो समीर ने आंखें तक नहीं खोली। आयुषी ने रोते रोते डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, समीर ठीक तो हो जाएगा ना? उसे होश कब तक आएगा? डॉक्टर ने आयुषी को धीरज बंधाते हुए कहा, देखिए, कोमा में गए हुए पेशेंट के बारे में हम यह नहीं कह सकते कि उसे होश 2 दिन में आ जाएगा, 2 महीने लगेंगे या कई साल लग सकते हैं। सब पेशेंट की रिकवरी पर निर्भर करता है। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वे लोग समीर को अपने घर ले आए। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, मगर समीर की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। समीर के पिता की भी अब उम्र होती जा रही थी और अपने बेटे की ऐसी हालत को देखकर वे और भी बूढ़े होते जा रहे थे। अब उन्हें अपनी दुकान संभालने में भी दिक्कत होने लगी थी। तब आयुषी ने उनका हाथ बटाया, और वैसे भी किसी ना किसी को तो उनकी जिम्मेदारियां लेनी ही थी। बेटा भी बहुत छोटा था और समीर आज भी बिस्तर पर ही था। देखते देखते 15 साल बीत गए। न तो आयुषी का सब्र टूटा और न समीर की हिम्मत। 15 साल बाद आखिर समीर को होश आ गया। इसे आयुषी की कड़ी तपस्या ही कह सकते हैं कि भगवान को भी उसके आगे झुकना ही पड़ा। आयुषी और बाकी घर वालों के लिए तो वह दिन किसी त्योहार से कम नहीं था। आज पहली बार समीर ने अपने बेटे को देखा, जो कि आज 15 साल का हो चुका है। मगर जब समीर ने अपने बेटे को छूना चाहा तो वह अपना शरीर नहीं ला सका। डॉक्टर को बुलाया गया। सारी जांच की गई तो डॉक्टर ने बताया कि काफ़ी लंबे समय तक शरीर में कोई मूवमेंट ना होने की वजह से समीर के शरीर ने काम करना बंद कर दिया है। वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मगर थोड़ा वक्त लगेगा। आयुषी अब समीर का बहुत ध्यान रखने लगी। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद समीर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ होने के बाद आयुषी अपने सपने, अपने अरमान सब कुछ भूल चुकी थी। मगर ना जाने इतनी गहरी नींद के बाद भी समीर को वो वादा कैसे याद रह गया। समीर ने आखिरकार अपना वादा पूरा किया। वे दोनों कुछ वक्त साथ बिताने के लिए दुनिया की सैर पर चल पड़े।